बनारसी स्टाइल में आम का सूखा अचार या फिर बनारसी आम का सूखा अचार, जैसा इस आम के अचार का नाम है उससे कहीं ज़्यादा इसका स्वाद लाजवाब होता है। और ये बहुत ही कम तेल में और इसमें भरपूर मसाले लगते हैं, मसाले भर भर के होते हैं। मसाले एकदम इस अचार में चिपके हुए होते हैं। और वैसे भी यूपी बिहार के जो अचार होते हैं ना, उनके स्वाद के टक्कर में कोई अचार नहीं होता है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ के मसालों में वो बात होती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी कच्चे आम ले रखे थे। इन आमों को अच्छी तरह से पानी में धुल लेना है और धोने के बाद इसके ऊपर का पानी अच्छी तरह से साफ़ सूती कपड़े से पोंछ लेना है और पोंछने के बाद आम को काट लेना है। जब भी आप आम का अचार बनाएं तो कड़े वाले आम से अचार बनाएं तो काफ़ी टेस्टी आपका अचार बनेगा। कड़े वाले यानी जो बीच में गुठली होती है वो थोड़ी सी कड़ी हो जाए, जिसको काटने में थोड़ी सी दिक्कत हो। वैसे वाले आम से अगर आप अचार बनाते हैं, कोई सा भी अचार बनाते हैं, तो काफ़ी टेस्टी होगा। और जो आम थोड़े से अभी नरम रहते हैं ना, जिसमें गुठलियाँ अच्छे से नहीं पड़ी होती है, उससे जब हम अचार बनाते हैं तो कभी कभी अचार कड़वा होने का डर होता है। और इन सारे आमों को इस तरह से लंबी लंबी फाकियों के आकार में काट लेना है, या फिर जैसा आपको आकार पसंद हो उस आकार में काट लीजिए। और बहुत सी बहनें को आम काटने में दिक्कत होती है, तो आप बाज़ार से ही डायरेक्ट कटवा के लाकर भी इसका अचार बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने सारे आमों को काट लिया है और उसमें के बीच की कच्ची गुठलों को भी निकाल दिया है। और निकालने के बाद अब इस आम में थोड़ा सा नमक मिलाना है। नमक थोड़ा सा बढ़ा के ही मिलाइए। अच्छी तरह से नमक डालने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देना है। और नमक और हल्दी डालने के बाद इस आम की फाकियों में अच्छी तरह से नमक और हल्दी को मिलाना है। आम का अचार बनाने के लिए हमेशा किसी भी स्टील के बर्तन या फिर कांच के बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। और इस तरह से मैंने अपने आम की फाकियों में अच्छी तरह से नमक और हल्दी मिला दिया है। और अब इसे एक साफ़ सूती महीन कपड़े से ढक कर रख देना है, कम से कम 2 दिन के लिए। 2 या फिर 1 दिन के लिए तो ज़रूर रख दीजिए। और इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है। मैंने इन आम की फाकियों को नमक हल्दी मिलाकर पूरे 2 दिन के लिए ढक कर रखा था और बीच बीच में इसे चलाया भी था। और अब यहाँ पर देखिए, इन फाकियों में से अच्छी तरह से पानी निकल चुका है, क्योंकि नमक जब हम डालते हैं तो आम अपने आप पानी छोड़ने लगती हैं, आम की फाकियाँ। और इस पानी को हटा देना है और ये जो आम की फाकियाँ हैं ना, इनको एक साफ़ सूती कपड़े पे फैला देना है। कम से कम 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप दिखानी है इन फाकियों को, ताकि इनमें का जो पानी है बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए। जितनी अच्छी तरह से आपके आम की फाकियों का पानी सूखेगा, उतने ज़्यादा दिन तक आपका अचार चलेगा। आम की फाकियों में अगर पानी होगा तो अचार ख़राब होने का डर होता है और इस पानी को हम फेंक देंगे। और इन आम की फाकियों को कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप लगने देंगे। जब तक ये आम की फाकियाँ सूख रही हैं, तब तक हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर यहाँ कढ़ाई रखी है और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मेथी का दाना लिया है। और इसी चम्मच से यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सौंफ ले रखी है। तो मसाले आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी चम्मच से मैंने 4 चम्मच जीरा लिया है। और अब इसी चम्मच से यहाँ 2 चम्मच मैंने धनिया के बीज लिए हैं। इन सारे मोटे मसालों को हम पहले हल्का सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मसाले को हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। मसाले इतने भी नहीं भूनने हैं कि मसाले जल जाएं, या फिर इतना कम भी नहीं भूनना है कि मसाले कच्चे रह जाएं। मसाले जब ठीक से नहीं भूनते हैं तब भी अचार का स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो मसाले अगर अच्छी तरह से भुने होंगे, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी उसमें, तो आप उससे अचार तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी अचार आपका बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर हमारे मसाले ये मोटे वाले भून के तैयार हो चुके हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है। और अब यहीं पर 8 चम्मच के करीब मैंने सरसों के बीज लिए हैं। ये सरसों जो है पुरानी फसल की है। यदि आप नई फसल के सरसों लेते हैं तो थोड़ा सा कम लीजिए, क्योंकि पुरानी फसल की सरसों जो होती है ना, उसमें उतनी झार नहीं होती। नई वाली में थोड़ी सी झार होती है, तो अचार थोड़ा ज़्यादा दिन में खाने के लिए तैयार होगा। और अगर पुरानी वाली सरसों से अचार बनाते हैं तो जल्दी तैयार हो जाता है खाने के लिए।
पहले के टाइम में दादी नानियों के पास इतने मसाले नहीं होते थे, तो मसाले कम ही डलते थे और सरसों ज़्यादा डलती थी इस अचार में। तो आप भी अपने पसंद के अनुसार इसमें मसाले चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन डाला है और आधा चम्मच मंगरेट डाला है। तो मसाले आपको जो पसंद हो वो डालिए। कभी कभी कुछ मसाले किसी किसी को नहीं पसंद होते, उनका टेस्ट नहीं पसंद आता है, तो आप उन मसालों को इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। तो मसाले हमारे जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर सरसों का तेल गरम कर लेंगे। तो इस अचार में बहुत ज़्यादा सरसों का तेल नहीं लगता है, तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, कम से कम 200 ml के करीब। और इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब इसमें धुआं उठने लगे ना तो गैस को बंद कर दीजिए और इस तेल को ठंडा होने दीजिए। और अब इन मसालों को मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेना है। तो मसाले हमारे पीस कर तैयार हो चुके हैं और आम की फांकियाँ भी हमारी सूख चुकी हैं। लगभग 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप दिखाने के बाद ये आम की फांकियाँ एकदम अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी का अंश नहीं है। और अब इन फांकियों को एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद ये जो पिसे हुए मसाले हैं उनको अच्छी तरह से इन आम की फांकियों पर फैला देना है। आम की फांकियों पर मसाले फैलाने के बाद अब इसमें नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार। तो जैसा आप नमक खाते हो उससे थोड़ा सा चटक नमक इसमें डालिए। नमक थोड़ा चटपटा होता है अचार में, तो अचार का टेस्ट काफ़ी अच्छा चटपटा आता है। और नमक जो है ना प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो इसी के साथ मैंने थोड़ा सा काले नमक का भी इस्तेमाल किया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है अचार में। और अचार के स्वाद को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने हींग का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आधे छोटे चम्मच के करीब हींग है, उसे भी इस अचार में डाल देना है। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, जैसा आपको स्वाद पसंद हो। और इनको अच्छी तरह से मिला देना है इन फांकियों के साथ। तो ये मसाले सूखे हैं तो फांकियों में अच्छी तरह से नहीं लपटेंगे, तो थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद ये मसाले जो है हल्के हल्के भीग जाएंगे और इन फांकियों में अच्छी तरह से लपट जाएंगे। तेल हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे इस अचार में, क्योंकि अचार को बहुत गीला नहीं करना है, मसालों को गीला नहीं करना है, बस हल्का सा गीला करना है ताकि इन फांकियों में ये मसाले अच्छी तरह से चिपक जाएं। और जैसे जैसे ये तेल से मसाले गीले होंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से इन फांकियों में चिपकने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आम की फांकियों में कितनी अच्छी तरह से मसाले लग चुके हैं। अब एक कांच का सूखा बर्तन ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए और उसमें इस अचार को एक एक करके रखते जाना है। ये आम का सूखा अचार होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से मसाले एकदम अच्छी तरह से दबा दबा कर फांकियों पे चिपकाए जाते हैं और इन्हें बॉटल के अंदर भर दिया जाता है। आप चाहें तो इस अचार को इस तरह से सूखा भी रख के खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। साल भर तो बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार बहुत दिनों तक चले, ज़्यादा दिनों तक चले, तो आप चाहें तो सरसों का तेल गरम करके ऊपर तक भर सकते हैं। जो बचा हुआ सरसों का तेल हमारे पास पड़ा हुआ है उसे भी हम इस अचार में डाल देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका अचार ख़राब होता है या फिर जल्दी गलता नहीं है तो आप इसमें सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 ढक्कन सिरका डाला है। 1 किलो आम के अचार में आप 1 ढक्कन सिरका डाल सकते हैं। ये वाइट विनेगर है, बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसे डालने से आम के अचार का स्वाद भी बढ़िया लगता है, आम का अचार ख़राब भी नहीं होता है और जल्दी से गल भी जाता है। अब इस अचार के बॉटल पर हम एक छोटा सा साफ़ सूती महीन कपड़ा लगा देंगे और उसे इस तरह से रबर बैंड से कस देंगे। और इसे कहीं भी जहाँ पर आपके आंगन में या छत पर धूप आती हो, कम से कम 1-2 दिन की अच्छी धूप लगाइए। 1-2 दिन की अच्छी धूप में ये अचार जब पकेगा तो आपके अचार का स्वाद और भी दुगना हो जाएगा और आपका अचार ख़राब भी नहीं होगा। तो जब भी आपको लगे कि आपका अचार थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है तो बीच बीच में इसे धूप दिखाते रहिए। लगभग 2 दिन की धूप दिखाने के बाद हमारा ये जो आम का अचार है इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। लेकिन अभी ये खाने के लायक नहीं है। खाने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन का इंतज़ार करिए या फिर 1 महीने बाद खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस अचार का। अभी अचार बनाए हुए मुझे सिर्फ 1 हफ्ते हुए हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही अचार हमारा अच्छी तरह से गलना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आम पहले ऊपर तक था, ये धीरे धीरे गलते हुए नीचे जाने लगा है। जैसे जैसे आम गलेगा वैसे वैसे नीचे जाएगा और तेल ऊपर आने लगेगा।
और इतना तेल में डूबने के बाद भी आप देख रहे हैं कि फाकियों में मसाले अच्छी तरह से चिपके हुए हैं। तो इस अचार की ख़ास बात यही होती है कि इनकी फाकियों में मसाले एकदम अच्छी तरह से चिपके हुए होते हैं, जो कि खाते समय बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। तो मुश्किल से 1 महीने लगेंगे, ये अचार बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा और आप इसे रोटी, पूरी, पराठे या फिर दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरी ऐसी ही और भी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।